हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि 369 मैनिफेस्टेशन मेथड क्या होता है और ये कैसे हेल्पफुल है किसी भी ड्रीम को या किसी भी विश को मैनिफेस्ट करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने ये अपने दूसरे वीडियोस में भी समझा कि यूनिवर्स में या हमारे अंदर हर चीज़ हम जो देखते हैं वो एक एनर्जी है। हमारे अंदर एनर्जी है, यूनिवर्स में एनर्जी है, सब कुछ एक एनर्जी है। इवन मनी एक एनर्जी है ना। ये सब चीज़ एनर्जी है। जो भी कुछ हमारी लाइफ में होता है वो कहीं ना कहीं हमारी थॉट्स और वाइब्रेशंस के कारण होता है। हम अपनी थॉट्स और फीलिंग से कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं और इनका ही एक साइंटिफिक टेक्निक है जिसे हम 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक कहते हैं। इस टेक्निक को निकोला टेस्ला ने ही एक तरह से इन्वेंट किया और उन्होंने इसमें जो 369 कोड है उससे रिलेट करके मैनिफेस्टेशन का तरीका भी बताया कि किस तरह से उसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी ड्रीम्स को। तो असली में अगर हम देखें तो हर चीज़ एनर्जी है और उस एनर्जी पे ही सारा काम करना है। अब उस एनर्जी पे काम करने के लिए हमें और क्या चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, हमारी फीलिंग्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारे थॉट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जब हम कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक फॉलो करते हैं तो हम अपनी वो मैनिफेस्टेशन टेक्निक से अपने आप की अपनी लाइफ स्टेट को इम्प्रूव करते हैं। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है? अपनी थॉट्स, अपनी फीलिंग्स, अपनी वाइब्रेशंस पे काम करना। आप चाहे वो 369 टेक्निक यूज़ कर लो या कोई और यूज़ कर लो, मेन बात है कि आपको अपने आप को हाई लाइफ स्टेट में रखना है, अपनी फीलिंग्स को अप रखना है, अपनी थॉट्स को आपको हमेशा मेंटेन रखना है, पॉजिटिव रखना है और अपनी वाइब्रेशंस ठीक रखनी है। इन पर काम करते हुए ही आप अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो अब ये माना जाता है कि निकोला टेस्ला ने ये जो डिवाइन नंबर्स निकाले थे 369, ये डिवाइन नंबर्स जो हैं ये मैनिफेस्टेशन मेथड है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए। इसके लिए ये एक फॉर्मूला है जिससे हमारी वाइब्रेशन इम्प्रूव होती है और इस पे अगर हम कंट्रोल करें, अपनी वाइब्रेशंस पे कंट्रोल करें तो इनडायरेक्टली हम अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट ही करते हैं। तो 369 टेक्निक को हमें समझना है कि वो क्या होता है और 369 टेक्निक बहुत ही आसान है। इसके लिए हमें क्या करना है? अपनी प्रॉपर डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन से काम करना है, डेली करना है, रेगुलर करना है, जो बताया जाएगा। और हमें ये क्लियर हो, बट इस सब को शुरू करने से पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है अपना गोल सेट करो। आपको पता होना चाहिए आपको लाइफ में चाहिए क्या, आपका गोल क्या है, आपको किस ड्रीम पे काम करना है, आपको किस ड्रीम को मैनिफेस्ट करना है, वो पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। कितना चाहिए, कब चाहिए, कैसे चाहिए। कैसे चाहिए वो तो खैर अपने आप होगा, लेकिन आपको कब चाहिए, कितना चाहिए, ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। और आपको उससे डेविएट नहीं होना, इधर से उधर नहीं जाना कि 2 दिन करा नहीं हुआ तो छोड़ दो, ऐसे नहीं करना। ठीक है, तो चलिए समझते हैं सबसे पहले कि 369 क्या है। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री समझते हैं। निकोला टेस्ला एक सर्बियन अमेरिकन इन्वेंटर थे। वो बहुत ही फेमस थे अपनी कुछ इन्वेंशंस के लिए। उन्होंने फेमस मेनली इन्वेंशंस कौन से की, जैसे रिमोट कंट्रोल, टेस्ला कॉइल, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट। उन्होंने और बहुत सी इन्वेंशंस भी करी थी। उन्होंने एक थ्योरी फॉलो करी जो लिंक थी 3 नंबर से, 369। अगर हम थोड़ा मैथमेटिकल टर्म्स में जाएं तो 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री सर्कल का पूरा होता है, 360 डिग्री एंगल, जिसमें हम 3 + 6 करें तो 9 आता है। तो ये 3 नंबर्स ही यूज़ हुए हैं इस मैनिफेस्टेशन मेथड में। अब मान लो एग्जाम्पल लो कि उन्होंने देखा कि अगर हम कोई भी चीज़ 369 से रिलेट करके करते हैं तो उसके साथ स्पिरिचुअल चीज़ें कनेक्टेड होती हैं, मतलब वो उतना ही फॉर्चून लेकर आती हैं। तो उन्होंने ये फील किया कि जो 369 नंबर है ये यूनिवर्स के नंबर हैं, जो कि यूनिवर्स में इसका बहुत ही अच्छा सिग्निफिकेंस है। और अगर मैं मैथमेटिकल टर्म्स में देखूँ तो ऐसे नंबर्स हैं जिनको इनसे डिवाइड करो तो मतलब जितनी भी बार डिवाइड करो तो यही आउटकम आएगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड उन्होंने, अगर आप उनकी थ्योरी भी पढ़ो, उनका हिस्ट्री भी पढ़ो, तो हर चीज़ इनसे रिलेटेड करने की कोशिश करते थे। 3 बजे कर लिया या 6 बजे कर लिया, इस टाइप से जो भी काम करना है उस टाइम कर लिया, इस नंबर को यूज़ करके कर लिया, ऐसे। तो उनके लिए नंबर बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो अगर हम ये मेथड समझें ये किस तरह से रिलेटेड है मैनिफेस्टेशन मेथड से, तो 369 मेथड के अकॉर्डिंग 369 हम दिन को
3 पार्ट में पहले तो डिवाइड किया जाता है, मॉर्निंग, आफ्टरनून और नाइट, रात को सोते टाइम। मॉर्निंग में सुबह उठ के प्रेफर है, आफ्टरनून में जब हमारा आफ्टरनून बीच में होता है 1-2 बजे का टाइम, देन नाइट में जब हम बेड पे जाते हैं, सोने लगते हैं। तो इसके हिसाब से हमें एफर्मेशंस करनी चाहिए जो कि रिलेटेड होती है हमारी गोल से या हमारे ड्रीम से। लेकिन सबसे पहले आपको गोल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब आप जब अपनी एफर्मेशन लिखोगे वो थैंक यू से स्टार्ट करोगे, यूनिवर्स को थैंक यू करोगे, और फिर अपनी एफर्मेशंस लिखोगे जिसमें आपको कितना चाहिए, कितना चाहिए और कब चाहिए, आप वो भी लिख सकते हो। तो आपने सबसे पहले मॉर्निंग में सुबह उठते ही कहा जाता है कि 3 बार आप अपनी लाइफ स्टेट को अप करते हो एफर्मेशंस को 3 बार लिख कर, ठीक है। अगर कई बार वो भी ठीक है कि आप कई बार ब्रेकफास्ट करके तब लिखना चाहोगे, ठीक है, बट सुबह हमने ये लिखना है। आफ्टरनून में यानी कि बीच के टाइम में आप 6 टाइम्स इस एफर्मेशंस को लिखोगे। उसके बाद आपने ऐसे नहीं लिखना कि ये काम पूरा करना है कि बस लिखनी है तो लिखनी है, आपको पूरा मन से डिटर्मिनेशन लेकर पूरा डेडिकेशन से करना है। थर्ड है कि आपको 9 टाइम्स रात को सोते टाइम, ताकि आप सोते टाइम अपनी हाई लाइफ स्टेट में जा रहे हो, तो आपने वो 9 टाइम्स एफर्मेशंस करनी है। इससे आप पूरा दिन 3, 6, 9 ऐसे डिवाइडेड है, पूरा दिन आप हाई लाइफ स्टेट में रहते हुए आप अपना अच्छी चीज़ों को एफर्म करते हो, अपने ड्रीम्स को एफर्म करते हो, अपने गोल्स को एफर्म करते हो, ठीक है। तो ये आपके लिए ये जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक है ये बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत लोगों को बेनिफिट मिले हैं इससे, ठीक है। तो इसको यूज़ करके आप ये भी देखोगे कि आप थोड़े पॉजिटिव हो रहे हो, आप एफर्म कर रहे हो, अच्छा है ना, अपने लिए। और जब आप ऐसा एफर्म करते हो तो कम से कम आपको 45 डेज तक ये करना है। ये नहीं कि आप 2-3 दिन में नहीं हो रहा, छोड़ो मुझसे नहीं हो रहा, मैं नहीं कर पा रहे, तो ऐसे नहीं होता। आपको 45 डेज तक ये कंटिन्यू करना है, आपको रिजल्ट्स मिलते हैं उसमें। अब इसको देखते हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। 3 का मतलब होता है, अगर हम दूसरी तरह से देखें तो 3 रिप्रेजेंट्स आर कनेक्शन टू सोर्स और यूनिवर्स, ठीक है। हमारा ये यूनिवर्स के साथ एक कनेक्शन बनाता है। 6 का मतलब होता है अपने अंदर की स्ट्रेंथ और हार्मनी। 9 का मतलब होता है 9 रिप्रेजेंट्स कि हमारा इनर रीबर्थ। इनर रीबर्थ कैसे, जब आप अपने आप को अपने अंदर से नेगेटिविटी निकालते हो, पॉजिटिविटी लेकर आते हो, तो अंदर से हमारा एक तरह से रीबर्थ हो रहा है। तो आप देखो इसमें तीनों चीज़ें आ गई। 3 पहले आपने सोर्स के साथ या यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बनाया। 6 आपने अपने आप को अंदर से स्ट्रांग बनाया, अंदर से आपने कनेक्ट करा यूनिवर्स के साथ स्ट्रांग होकर। 9 में आपने एक तरह से रीबर्थ लिया, यानी आपने अपने अंदर से नेगेटिविटी निकाली और पॉजिटिविटी लेकर आए, तो आपने अंदर से अपने आप को चेंज किया। तो 369 का सिग्निफिकेंस ये है, और इन्हें एंजल नंबर्स भी कहा जाता है। अब ये समझते हैं कि इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। सबसे पहले आपको अपनी एफर्मेशन लिखनी है। आप अपनी एक पॉजिटिव एफर्मेशन जो आपको चाहिए, आपके गोल से रिलेटेड, आप लिखो। उसके बाद एक पेपर पेन ले लो, आप चाहो तो एक कॉपी बना सकते हो, डायरी बना सकते हो, जिसके अंदर आप ये एफर्मेशंस डेली लिखते जाओगे। इस एक्सरसाइज को आपको बिना स्टॉप किए, बिना ब्रेक किए, एवरी डे 45 डेज तक कम से कम करना है, ठीक है। कुछ लोग ऐसा करने की कोशिश करते हैं कि लैपटॉप में लिख लेंगे, या हम बोल लेंगे खाली, या हम मोबाइल पे लिख लेंगे, तो वो नहीं करना, डिजिटल डिवाइसेस पे नहीं करना, आपको लिखना है। लिखने से ही मैनिफेस्ट होता है जल्दी। अब आपको अपनी, जैसे ही आप सुबह उठो, फर्स्ट जैसे आप मॉर्निंग में उठते हो, आपको सबसे पहले 3 टाइम्स लिखना है। आपको सिर्फ लिखना नहीं है, आपका ये सिर्फ टास्क नहीं है जैसे 5 मिनट में 10 मिनट में लिख लिया ख़त्म। आपका एक ये होता है कि आप जब भी कोई लाइन लिखते हो, जब भी कोई थॉट लिख रहे हो, जब भी कोई एफर्मेशन लिख रहे हो, आप उसको माइंड में सोचोगे भी, रिलेट भी करोगे, विजुअलाइज भी करोगे। तो कम से कम ये जो होता है कि आपको एक लाइन लिखना, उसको ब्रेन में सोचना, माइंड में सोचना कि आप उसको अचीव कर रहे हो, और आपकी एफर्मेशन हमेशा ऐसी होनी चाहिए कि आप अचीव कर रहे हो, आपने कर लिया। जैसे आप जॉब के लिए कर रहे हो, आप सपोज जॉब के लिए एफर्मेशंस कर रहे हो, तो आप ये फील करोगे कि यू हैव गॉट दैट जॉब, आपको जॉब मिल गई है, ड्रीम जॉब। तो आप ऐसा फील करोगे उसमें लिखते हुए, विजुअलाइज करोगे कि जैसे आपको जॉब मिल गई है, आप बहुत खुश हो, आप अपने फ्रेंड्स को बता रहे हो कि आपको जॉब मिल गई है। तो 17 सेकंड आपके जो होते हैं, जब वो आप 2 सेंटेंसेस लिख रहे होते हो, आपको वो फेस पे स्माइल, आपको फील करना है कि आपको ये चीज़ मिल चुकी है। जब आपको वो चीज़ मिल जाती है, आपके अंदर जो पावर होती है, जो खुशी होती है, उस ड्यूरेशन में आपके माइंड में जैसे चल रही होती है, आपको वो एनर्जी आपके अंदर फील करनी है, और उस पर पूरा फोकस करके करना है। ये नहीं कि
कई लोग ऐसे करते हैं, टीवी चल रहा है या बहुत सारे चीज़ें और भी चल रही हैं, आप साथ साथ काम भी कर रहे हो, साथ साथ लिख भी रहे हो, ऐसे नहीं करना। आपको कंसंट्रेशन से, फुल डेडिकेशन से पूरा उसके ऊपर ध्यान लगा के फिर करना है। अब सपोज अगर हमने फोकस कर लिया 17 सेकेंड्स के लिए, हमारे ब्रेन ने शुरू कर दिया उस पर सोचना, साथ साथ आप लिख रहे हो, ठीक है, उससे जो एनर्जी आएगी, उससे जो पॉजिटिविटी आएगी, जो पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर फील होगी, वो आपकी हेल्प करेगी आपकी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो आपने क्या करना है, एक तो आपने लिखा अपने हाथ से, दूसरा आपने उसको पूरा विजुअलाइज किया, आपने फील करा, आपके अंदर वो फील करने से जो पॉजिटिविटी आई वो हेल्प करेगी आपकी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो 17 सेकेंड बोला है कि आपने वो चीज़ सोचनी है, विजुअलाइज करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो अब आपने क्या किया, आपने जब सुबह 3 बार एफर्मेशंस को लिखा, 3 बार आप उसको फील कर रहे हो और अच्छा फील कर रहे हो और अच्छा फील कर रहे हो, तो आपने 3 बार अपने थॉट की उसमें एनर्जी डाली। आफ्टरनून में 6 टाइम्स किया आपने, 6 टाइम्स वो एनर्जी डाली। ऐसे ही आपने इवनिंग में 9 टाइम्स किया, आप पूरा फील करते हुए उसको कर रहे हो और फिर उसके बाद सो रहे हो। तो आपका जो सोते टाइम जो आपकी फीलिंग्स होती हैं वो सब कॉन्शियस माइंड में जल्दी काम करती है, ठीक है। तो इसीलिए ये बहुत ही अच्छी मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, और अगर इसको सही ढंग से इसी तरह से यूज़ किया जाए तो ये बहुत इफेक्टिव होती है, ठीक है। अब आगे आता है कि हमें कैसे मैनिफेस्ट करना है और किस तरह की हमारी एफर्मेशंस होनी चाहिए। तो आपको सबसे पहले ये टेक्निक सीखनी है कि ये डिपेंड करते हैं हम चीज़ों को कैसे अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये टेक्निक जो है ये लोगों के लिए हेल्पफुल होती है, किसी भी तरह की चीज़ के लिए, चाहे आप मनी के लिए कर रहे हो, लव के लिए कर रहे हो, घर के लिए कर रहे हो, या नई जॉब के लिए कर रहे हो, या किसी भी चीज़ के लिए, रिलेशनशिप वगैरह, करियर, कुछ भी। बट जैसे आपने कोई नेगेटिव एफर्मेशंस करी तो ये काम नहीं करेगी। तो ये जो एफर्मेशंस हैं ये आपके लिए भी सेफ होनी चाहिए और औरों के लिए भी। अब हमें ये हमेशा मैनिफेस्टेशन कैसे करनी चाहिए, ग्रैटिट्यूड से। तो आप इन वर्ड्स को देखो, मैंने 1-2 एग्जांपल लिखे हैं ताकि आप उन वर्ड्स से समझो। आपके वर्ड्स पॉजिटिव होने चाहिए, नॉट ऐसे वाले वर्ड यूज़ नहीं करने, नेवर, ऐसे नहीं। तो आई एम सो थैंकफुल, सबसे पहले थैंक्स करो यूनिवर्स का, ग्रैटिट्यूड आना चाहिए। आई एम सो थैंकफुल फॉर द यूनिवर्स aligning me to attract 1 lakh rupees into my bank account, bringing with it financial freedom, joy and excitement into my life। तो आप इसमें वर्ड्स देख सकते हो, वर्ड्स इसमें अच्छे वर्ड्स, पॉजिटिव वर्ड्स लिखे हैं। सिर्फ इतना नहीं लिखा कि इतना मनी चाहिए, उसमें सारी चीज़ें लिखी कि क्यों चाहिए वो मनी। विद मी टू अट्रैक्ट ₹1 lakh इनटू माय बैंक अकाउंट, ब्रिंगिंग विद इट, उससे क्या आएगा, फाइनेंशियल फ्रीडम, जॉय एंड एक्साइटमेंट इनटू माय लाइफ। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे आई एम सो थैंकफुल फॉर द यूनिवर्स अलाइनिंग विद मी to attract my soulmate, bringing with it a deep sense of love, happiness, contentment and an inner peace in my heart into my life। तो इसमें साथ में रीज़न भी आया है कि क्यों हम चाह रहे हैं ये, ठीक है। तो आपको पॉजिटिव वर्ड्स ढूंढ के लिखने हैं, नेगेटिव वर्ड्स यूज़ नहीं करने हैं। अब इसके लिए थोड़े से टिप्स हैं कि आपको 3 टाइम्स मॉर्निंग में लिखो, कोशिश करो जब आप उठते हो उसी टाइम करो, 6 टाइम्स आफ्टरनून में ज़रूर करो। कई बार होता है कि नहीं हो पाता, कई बार लोग ऑफिस का काम कर रहे हैं, लेट हो जाता है, इट्स फाइन, आप थोड़ा सा लेट कर लो, बट करो ज़रूर, 3 टाइम्स ज़रूर करो। 9 टाइम्स तब करो जब आप सोने जा रहे हो, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड पे बहुत जल्दी काम करती हैं एफर्मेशंस, जब हम सुबह उठते ही करते हैं या रात को सोते टाइम करते हैं, ठीक है। वो पूरी रात आपका सबकॉन्शियस माइंड उस पर काम करता है। तो ये कोशिश ये करो कि इन टाइमिंग्स में करो और ज़रूर करो। फिर आते हैं कि इसके लिए छोटे छोटे टिप्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि ये श्योर करो कि आपको ऐसे फील करना है, ऐसे लिखना है कि आप जो एफर्मेशन कर रहे हो वो ड्रीम आपका पूरा हो चुका है, वो चीज़ आपको मिल चुकी है, वो एफर्मेशंस पूरी हो चुकी है। तो आपको हमेशा प्रेजेंट टेंस ऐसे ही लिखना है कि आपको मिल चुकी है, और पेशेंटली करो। कई बार क्या होता है कि हम लोग करते हैं, करने के बाद हम अपनी फ्रेंड से किसी से डिस्कस कर रहे होते, 3 दिन हो गए 369 यूज़ करते हुए, उस वीडियो में देखा था, काम तो कर ही नहीं रहा, कोई फ़ायदा ही नहीं है, 1-2 दिन और ट्राई करेंगे, बंद कर देंगे। तो ये इम्पेशेंस होती है। आपको आराम से वेट करके कुछ जो बोला गया है 45 डेज़ वो करो, और कंसिस्टेंटली करो, छोड़ो मत, ब्रेक मत करो, उसको सीरियसली करो, मतलब कंसिस्टेंटली पूरे डेडिकेशन से करो।
अब कई बार ये होता है हमारा कि हम लोग ये फील करते हैं कि हमें टाइम नहीं मिल रहा, तो यही इसी की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा लो करते हैं, बाकी काम पहले कर लेंगे। ऐसे भी नहीं करना है, आप इसको प्रायोरिटी देकर करो। यूनिवर्स भी देख रहा है कि हम कैसे चीज़ों को कर रहे हैं, है ना। सो सब देखा जा रहा है, तो आप उसको उतनी डेडिकेशन से और कंसिस्टेंटली करो। अगर आपको चीज़ चाहिए तो उसको करो। और दूसरा, पूरे फेथ से करो। आप पूरे दिन आपने ये करा, या आपने जब नहीं कर रहे उसके अलावा आप नेगेटिविटी बोल रहे हो, आप उसी के लिए, जैसे मान लो आपने जॉब के लिए किया, अब आप कह रहे हो कि मुझे ऐसे फील करो कि जॉब मिल गई, आपको ड्रीम जॉब मिल गई है। अब आप बाकी टाइम ये बोले जा रहे हो कि जॉब तो मिलती नहीं है, इंटरव्यू कॉल तो आती नहीं है। आपने उस एफर्मेशन के लिए नेगेटिव बिल्कुल नहीं बोलना है। अगर आपके माइंड में जा भी रहा है नेगेटिव, तो आप अपने माइंड को डाइवर्ट करो और पॉजिटिव में लेकर जाओ, अपनी एफर्मेशंस बोलना शुरू करो। जब भी आपके माइंड में फिर ये आ रहा है कि आपको जॉब तो मिल नहीं रही, आप उसके नेगेटिव जा रहे हो, उसी टाइम आप अपनी एफर्मेशंस को मन में बोलना शुरू करो, ताकि आप उस पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड नेगेटिव ना हो। और अपना पूरा फेथ रखो उस चीज़ से रिलेटेड, नेगेटिवली बिल्कुल सोचना बंद कर दो। तभी तो आप यूनिवर्स से उसे अट्रैक्ट कर पाओगे। हमेशा अगर हमने पॉजिटिव सोचा तभी तो हमें पॉजिटिव चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो उसी थ्योरी के हिसाब से आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग ही आपने अपना पूरा फेथ, पूरी अच्छे से, पूरी डेडिकेशन से, कंसिस्टेंटली अपनी मैनिफेस्टेशन को करते रहना है 45 डेज तक। और नेगेटिविटी नहीं आने देनी, कम से कम उस चीज़ से रिलेटेड तो नेगेटिव बोलो ही मत। ठीक है, तो आप देखोगे आपकी ड्रीम ज़रूर पूरी होगी। कई बार हमारी लग रहा है कि स्टिल कोई चीज़ में टाइम लग रहा है, 45 डेज़ के बाद आप स्टॉप करो, वेट करो, आपको ज़रूर फुलफ़िल होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि ना हो, फुलफ़िल होगी, बस हमें थोड़ा सा पेशेंटली काम करना है। कि तो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा और आप अपनी ड्रीम्स को मैनिफेस्ट कर पाओगे इस टेक्निक के थ्रू। आप इसे ज़रूर यूज़ करना और अपने एक्सपीरियंसेस बताना। आप कमेंट्स में लिखना आपके कैसे एक्सपीरियंसेस रहे, जो भी आपने अपनी विश फुलफ़िल की उसके बारे में बताना। मतलब मुझे देख के बहुत अच्छा लगेगा कि इस मैनिफेस्टेशन टेक्निक से आप लोगों के भी अच्छे एक्सपीरियंसेस आए हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।